22 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बनने वाले नजम सेठी साहब, जिन्होंने 21 जून को रात 2:30 बजे के करीब ट्वीट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा छोड़ने का जो अंदिया दिया था, उसके बाद पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज्यादा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे नाराज हो गए थे। और यह कहा गया था कि जनाब वो शख्सियत जो पिछले 6 माह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जनाब मुफादात की भारत के सामने जंग लड़ रहा था और जिसने भारत को किसी हद तक पीछे भी धकेल दिया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये चाहता है कि वो हर सूरत 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको अपने मुल्क में जनाब ऑर्गेनाइज करे। अब जब के जो नजम सेठी साहब है उन्होंने भारत से जो हाइब्रिड मॉडल जो प्रपोज करवाया था वो जनाब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स को लेकर था। सो एक ऐसी शख्सियत जो जनाब भारत को मेगा इवेंट से पहले जनाब सरप्राइजेस दे रहा था, तो आपने खुद ही उसको सरप्राइज दे दिया। और आसिफ अली जरदारी साहब, वो आसिफ अली जरदारी साहब जिनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं वो शक व शुबे का जनाब मुजाहरा करते हैं कि भाईजान चूंकि 2011 का जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहाली में सेमीफाइनल खेला जा रहा था और वो जनाब किसी हद तक मैच जो है वो पाकिस्तान टीम जीती हुई नजर आ रही थी। जिस तरह से पहले सचिन तेंदुलकर के जनाब जो कैचेस हैं वो छूटे और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा स्लो खेला। सो एक चांस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो यही समझते हैं कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी की जो अचानक भारत जनाब आमद थी, उस चीज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ जो बड़े हैं उनको ये मैसेज कन्वे किया था कि भाईजान आपने ये मेगा इवेंट का जो मेगा मैच है ये हारना है। सो अगेन जब भारत के अंदर वर्ल्ड कप 2023 ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और अब एक 100 के करीब जो दिन है वो बाकी रह चुके हैं, तो इस सूरत में जो नजम सेठी साहब हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकदमा लड़ रहे थे, आप उनको रिप्लेस कर रहे हो। और जो आसिफ अली जरदारी साहब जिनके हवाले से माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा नाराज थे, उनके हमारे याफ्ता जो ज़का अशरफ साहब हैं उनको अब लेकर आ रहे हैं। तो जनाब ये तो किसी सूरत भी अच्छा नहीं है कि एक जानिब जो मेगा इवेंट है वो है, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सियासत है वो जनाब कंप्लीटली इन हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कोचिंग स्टाफ है उसका जनाब जो टेन्योर है उसका कुछ नहीं पता, जो कोचेज हैं उनको अपने जो फ्यूचर है उसका कुछ पता नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसको सफर करना पड़ेगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के हवाले के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से कुछ जो जनाब इतलात आई हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद जो ज़का अशरफ साहब हैं वो चेयरमैन पीसीबी ना बन सकें। नजम सेठी साहब जो हैं उनकी एज जनाब चेयरमैन पीसीबी या कम से कम जो क्रिकेटिंग मैनेजमेंट कमेटी है उसके सरबराह के तौर पर जो वापसी है वो होने जा रही है। तो सबसे पहले तो देखें कि नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने जब उनके लास्ट डेज थे सो कुछ जनाब उन्होंने जनाब तकरीरियां की थी या यूं कह लें कि कुछ प्रमोशंस जो थी वो की थी। अब वो जो प्रमोट होने वाले लोग थे उनमें से कुछ लोग वो भी थे कि जनाब जो पीआर का काम करते हैं यानी कि जो पब्लिक इमेज बेटर करने का काम करते हैं ना पीसीबी के अंदर, वो कुछ लोग भी उनको प्रमोट किया गया था। अब उनकी जो प्रमोशन थी वो नजम सेठी ने लास्ट डेज में की। ज़का अशरफ साहब बैठ नहीं रहे और बैठते हैं आकर अगर बिलफर्ज ज़का अशरफ साहब जो हैं वही चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं तो उनकी जनाब जो प्रमोशन है वो जनाब पेंडुलम की तरह झूलना शुरू हो जाएगी। सो इसलिए जो बड़े लोग हैं पीसीबी के अंदर जो जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं वो ये चाहते हैं कि जनाब जो नजम सेठी साहब हैं उनकी वापसी हो जाए। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 6 बनाए गए थे नजम सेठी साहब की जानिब से, चूंकि जब नजम सेठी साहब को मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटाया गया और चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से जनाब नजम सेठी साहब खुद ही अलग हो गए, तो उसके बाद वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो नजम सेठी साहब ने अपॉइंट किए हुए थे उनको भी रिप्लेस कर दिया गया। शकील शेख साहब को रिप्लेस कर दिया गया, उसके अलावा बलूचिस्तान से जो रुकन थे उनको भी हटा दिया गया और जो डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी नजम सेठी साहब ने कुछ लोगों को दी थी उनको भी रिप्लेस कर दिया गया। तो मामला फिर चला गया जनाब अदालत के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चला गया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर चला गया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो जनाब जो 17 जुलाई है तब तक जो चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शंस हैं वो करवाने से जो पीसीबी का इलेक्शन कमीशन है उनको रोक दिया। जब 17 जुलाई तक इलेक्शन करवाने से रोक दिया गया तो फिर भाईजान जो सूरत हाल है
वो ज़का अशरफ साहब के लिए खराब होगी, क्योंकि 27 जून को यानी कि ईद से एक दिन पहले जनाब जो इलेक्शंस हैं चेयरमैन पीसीबी के वो होने थे, लेकिन चूंकि वो नहीं हुए और 17 जुलाई तक चले गए हैं, तो इसके दरमियान 10 जुलाई को आईसीसी की एक मीटिंग है। वो मीटिंग जो है वो जो नेक्स्ट साइकिल है उसके अंदर जो रेवेन्यू शेयर है उसके हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि जो रेवेन्यू शेयर के हवाले से अपने जनाब जो एक पॉलिसी है वो आईसीसी के सामने रख चुका है, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक सवाल यह पैदा हो रहा है कि जनाब भारत को मिलना है 38.5% और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि ये चाहता है कि जनाब जो छोटे मुल्क हैं यानी कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको रकम जो है वो ज्यादा मिले, ताकि जो क्रिकेट है वो भी जो वर्ल्ड कप है उसकी तरह फैले। लेकिन भारत चूंकि अपने जो मुफादात है उसको सामने रख रहा है और पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने जो मुफादात है उनकी जंग लड़नी है, बल्कि जो छोटे मुल्क हैं, जो छोटे जनाब बोर्ड्स हैं, उनके मुफादात की भी जंग लड़नी है। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो 17 जुलाई से पहले हो नहीं सकते, और इस वक्त जनाब जो पीसीबी के कायम मुकाम चेयरमैन है वो हैं जनाब अहमद शहजाद साहब, जो सॉरी शहजाद अहमद साहब, जो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चूंकि एज अ निगरान के तौर पर काम कर रहे हैं तो वो रोजमर्रा के मामला जो हैं उनको तो टैकल कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो मीटिंग है उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े ओहदेदारान हैं वो नहीं जा पाते, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब चूंकि इस वक्त यही पता नहीं है कि जनाब ज़का अशरफ साहब फाइनली बनेंगे या नजम सेठी साहब जो हैं वो वापस आएंगे, तो जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो अब करें क्या, वो किसकी बात जो है वो सुने, वो ज़का अशरफ साहब की बात को सेकंड करें या नजम सेठी साहब की बात को सेकंड करें, क्योंकि दोनों में से अगर जनाब जिसकी बात को सेकंड करते हैं वो नहीं आता और दूसरी साइड आ जाती है तो फिर होगा क्या जनाब, उन लोगों को लिए जो दिन है वो मुश्किल हो सकते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी उस तरह से एक्टिव नहीं है और काम जो है वो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो चुके हैं। देखें एशिया कप 2023 के मैचेस का जो शेड्यूल है वो अभी तक सामने नहीं आया कि पाकिस्तान के अंदर जनाब जो पहला मैच होगा वो किसका होगा, उसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसके अलावा जनाब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनका पता नहीं चल रहा, जो पीएसएल के हवाले से वर्कशॉप होनी थी उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जनाब एक खबर जो है वो ये सामने आई है कि जिस तरह से जनाब पंजाब के अंदर जब हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे और उसके बाद जनाब जो लोगों ने जनाब फ्लोर क्रॉस करके जो वोटिंग की हुई थी, यानी कि अगर खुरफे आम में बोल लो लोटे या जो मुनरिफ अराकीन थे तो उनके वोट जो थे जब निकाले गए थे तो फिर जो हमजा शहबाज थे उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उनको कायम काम जो वज़ीर आला है वही रहने दिया गया था। सो अब चांसेस ये रेज हो रहे हैं कि शायद नजम सेठी साहब जो हैं उनकी एज अ चेयरमैन पीसीबी जो है वो वापसी हो जाए उस वक्त तक के जब तक जो इलेक्शंस हैं वो नहीं होते। और जनाब अगर चेयरमैन नजम सेठी साहब वापस आ जाते हैं तो फिर मैं ये कह सकता हूं, और जो चीजें जनाब सामने आ रही हैं उनको देखकर ये एनालाइज किया जा सकता है कि शायद वर्ल्ड कप 2023 से पहले नजम सेठी साहब जो हैं वो घर ना जाएं और ज़का अशरफ साहब को इलेक्शंस के बाद जब अगर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाती है तो फिर जनाब जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा है वो मिलेगा। सो इस वक्त जो सिचुएशन है वो नजम सेठी साहब के हक में ज्यादा नजर आ रही है, ज़का अशरफ साहब के हक में उतनी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा जो आईपीसी की जनाब एक जनाब वजारत है उन्होंने जो पीसीबी है उसके अंदर पिछले 6 माह का जो ऑडिट है वो करवाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ जो तकरीरियां हुई हैं, कुछ जो प्रमोशंस हुई हैं वो जनाब कुछ ले देकर हुई हैं, कुछ प्यार मोहब्बत में हुई हैं। सो इसलिए पिछले 6 माह का जो ऑडिट है वो जनाब करवाया जा रहा है, यानी कि नजम सेठी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक जो जनाब रिपोर्ट है वो पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार करने जा रही है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।